ओम शांति। आज हम 7 अक्टूबर 1975 के एक बहुत गहरी अव्यक्त मुरली के सार पर चर्चा करेंगे। बाप दादा आज महारथी बच्चों से उनके अलौकिक मिलन के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि महारथी बच्चों का बाप से मिलना और जो साधारण बच्चे हैं उनका मिलना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसी विचार से आज की हमारी चर्चा का एक मुख्य सवाल उभरता है। जब हम याद में बैठते हैं तो हमारा मिलन बाप से शक्ति खींचने वाला होता है या फिर बाप में समा जाने वाला। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत गहरा राज छिपा है। बिल्कुल, ये पूरी साधना का एक तरह से सार है। क्या हम एक भिखारी की तरह कुछ मांग रहे हैं या एक अधिकारी बच्चे की तरह बाप के गुणों में समा रहे हैं? तो चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, महारथियों की रूह रूहान यानी उनकी जो आत्मिक बातचीत होती है और अन्य आत्माओं की रूह रूहान में असल में क्या अंतर है? बाप दादा इसे कैसे देखते हैं? बाप दादा बहुत स्पष्ट रूप से समझाती हैं। वो कहती हैं कि जो साधारण आत्माएं हैं वे जब याद में बैठती हैं तो उनका लक्ष्य होता है स्नेह और शक्ति को खींचना। अच्छा, वे एक तरह का युद्ध कर रही होती हैं अपने संकल्पों से, अपनी कमजोरियों से, और इस कोशिश में ही उनका समय चला जाता है। ये बात तो बहुत से लोग अनुभव करते होंगे। याद में बैठते हैं लेकिन मन भटकता है और ऐसा लगता है जैसे एक जंग चल रही है। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन बाप दादा कहते हैं महारथी वे अलग हैं। वे बैठते हैं और समा जाते हैं। वे खींचते नहीं बल्कि अपने शक्तिशाली स्नेह से बाप को ही स्वयं में समा लेते हैं। उनका मिलना कोई युद्ध नहीं बल्कि लव में लीन होना है। यही सबसे बड़ा अंतर है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ लव में लीन होना। लवलीन, आपने एक बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो क्या बाप दादा ये कह रहे हैं कि ये कथन अधूरा है, इसमें कुछ कमी है? हाँ, बाप दादा यही इशारा कर रही हैं। वो समझाती हैं कि सिर्फ लीन हो जाना एक अधूरा शब्द है, क्योंकि इसमें से एक बहुत जरूरी शब्द निकाल दिया गया है। पूरा शब्द है लवलीन। एक है किसी चीज में विलीन हो जाना, मतलब अपना अस्तित्व खो देना, और दूसरा है किसी के स्नेह में, किसी के प्यार में इतना खो जाना कि आप उसी के जैसे बन जाएं। वाह! तो ये अस्तित्व का मिटना नहीं बल्कि प्रेम से एक हो जाना है। बिल्कुल, जैसे जब दो लोग एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं तो वे कहते हैं हम एक दूसरे में समा गए या मिलकर एक हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि एक ने दूसरे को खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि उनके बीच का फर्क मिट गया। महारथियों का मिलन यही लवलीन होने का मिलन है। इसका अर्थ है बाप में समा जाना और बाप समान स्वरूप बन जाना। ठीक है, तो अब हम इस चर्चा के सबसे मुख्य बिंदु पर आते हैं। ये समा जाना, इसका वास्तविक प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? जब बाप दादा कहते हैं कि महारथी बाप में समा जाते हैं तो उस अनुभव को कैसे समझा जाए? बाप दादा इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं समा जाना अर्थात समान बन जाना। समा जाना मतलब समान बन जाना। हाँ, जैसे एक नदी जब सागर में मिलती है तो वो सिर्फ सागर में खो नहीं जाती बल्कि वो खुद सागर का स्वरूप हो जाती है। आप फिर नदी और सागर की पानी में फर्क नहीं कर सकते। मतलब नदी की अपनी पहचान, अपनी जो सीमाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो सागर की विशालता और गुणों को अपना लेती है। एकदम सही। इसी तरह महारथी बच्चे बाप के गुणों में शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, इन सब में ऐसे समा जाते हैं कि वे गुण उनके अपने बन जाते हैं। वे बाप से शांति मांगते नहीं हैं। अच्छा। वे स्वयं को शांति का सागर अनुभव करते हैं। जो अनुभव ब्रह्मा बाप ने साकार में किया वही अनुभव महारथी बच्चे करते हैं। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान हो जाते हैं। ये अपनी संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना है। ये एक बहुत ऊंची अवस्था लगती है और इससे एक और सवाल मेरे मन में आता है। हम सब साकार शरीर में रहते हैं, दुनिया की भागदौड़ देखते हैं, तो इस साकार शरीर में रहते हुए ये निराकारी यानी बिना आकार वाला अनुभव होता कैसे है? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बाप दादा बताती हैं कि महारथी साकार में होते हुए भी निराकार स्वरूप के प्रेम में खोए रहते हैं। उनकी बुद्धि का जो लगाव है
वो साकार दुनिया से ज्यादा उस निराकारी बाप से होता है। और इस निरंतर स्नेह और याद की वजह से उनका अपना असली निराकारी स्वरूप यानी मैं एक आत्मा हूं, यह स्मृति प्रैक्टिकल जीवन में बनी रहती है। तो ये कोई आंखें बंद करके बैठने की क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि एक तरह से 24 घंटे की जागृत अवस्था है। जी, और जब यह अवस्था पक्की हो जाती है तो उस समय बाप और महारथी बच्चे के स्वरूप और गुणों में कोई अंतर अनुभव नहीं होता। बाप और बच्चा समान हो जाते हैं। बाप भी शांति का सागर, बच्चा भी मास्टर शांति का सागर। महारथियों के मिलन में मैं और मेरा का ये अंतर मिट जाता है। और क्या कोई ऐसा विशेष समय है जब ये अनुभव करना ज्यादा सहज या शक्तिशाली होता है? मुरली में अमृत वेले पर बहुत जोर दिया जाता है। तो महारथियों के लिए अमृत वेले का मिलन इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? हाँ, बाप दादा कहती हैं कि अमृत वेला विशेष रूप से इसी शक्तिशाली अनुभव को करने का समय है। ये खींचने का नहीं, बल्कि समा जाने का समय है। उस समय पूरा वायुमंडल शांत होता है, मन की भागदौड़ भी कम होती है, जिससे ये गहरा अनुभव करना आसान हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दिन भर की धूल मिट्टी के बाद सुबह का समय सबसे साफ और शांत होता है। तो महारथियों के लिए बाप सबसे प्रिय है, इसलिए अमृत वेले उनका ध्यान सहज ही बाप में समा जाता है। और अमृत वेले के इस गहरे अनुभव का प्रभाव और शक्ति वो फिर सारा दिन चलती है। यह सुबह की चार्जिंग पूरे दिन की बैटरी बन जाती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सहज और प्राकृतिक लग रही है, जिसमें जोर जबरदस्ती या कोशिश की जगह स्नेह और स्वच्छता पर जोर है। इससे मुझे एक और बात याद आती है। बाप दादा ये कैसे जांचते हैं कि कौन आत्मा उनके कितने समीप है? क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना योग करता है या कितनी सेवा करता है? बाप दादा इसके लिए चमक का उदाहरण देती हैं। चमक एक तरह का पत्थर होता है जो आग पैदा करता है, लेकिन आज के संदर्भ में हम इसे एक शक्तिशाली चुंबक की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, चुंबक का उदाहरण इसे समझने में ज्यादा आसान बनाएगा। हाँ, तो बाप दादा कहती हैं कि वे चुंबक की तरह है। एक शक्तिशाली चुंबक को लोहे को अपनी ओर खींचने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो लोहा साफ होता है, जिसमें कोई जंग नहीं लगी होती, वो ऑटोमेटिकली चुंबक की ओर खिंच जाता है। इसी तरह जो आत्माएं मन बुद्धि से स्वच्छ होती हैं, वे ऑटोमेटिकली बाप के समीप आ जाती हैं। समीपता का अर्थ ही है समा जाना। वाह, तो समीपता बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि आंतरिक स्वच्छता से आती है। मतलब सारा ध्यान खुद को स्वच्छ बनाने पर होना चाहिए, न कि बाप को पकड़ने या खींचने पर। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा। चमक खींचता नहीं, स्वच्छता समा जाती है। बाप किसी को विशेष रूप से नहीं खींचते, हमारी अपनी स्वच्छता ही हमें उनकी समीपता का अनुभव कराती है। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं। हमने आत्माओं की यात्रा की बात की, एक जिज्ञासा ब्रह्मा बाप को लेकर भी रहती है। हम जानते हैं कि वे अब अव्यक्त वतन में है। तो हमारे श्रोताओं की समझ के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि अव्यक्त वतन क्या है और ब्रह्मा बाप वहां अभी क्या सेवा कर रहे हैं? जरूर। अव्यक्त वतन यानी सूक्ष्म दुनिया, जो इस साकार दुनिया और परम धाम मतलब आत्माओं की दुनिया के बीच की एक एंजेलिक दुनिया है। बाप दादा बताते हैं कि ब्रह्मा बाप अब वहां कर्म बंधन से मुक्त हैं। वे कर्मातीत और सिद्धि स्वरूप स्टेज में हैं। कर्मातीत और सिद्धि स्वरूप, इसका क्या मतलब हुआ? कर्मातीत मतलब कर्म के प्रभाव से परे, और सिद्धि स्वरूप का अर्थ है कि उस अवस्था में उनका हर संकल्प सत संकल्प होता है। सत्संकल्प? हाँ, यानी उनका हर विचार इतना शक्तिशाली और शुद्ध होता है कि वो तुरंत फलीभूत होता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी सेवा अब वाणी से नहीं बल्कि इन्हीं शक्तिशाली संकल्पों से होती है। वे चारों ओर बच्चों को अपने सत्संकल्पों द्वारा शक्ति और सहयोग भेजते हैं, और संकल्प की गति वाणी से भी करोड़ों गुना तीव्र है। इसलिए ये बहुत तीव्र और शक्तिशाली सेवा है। तो ये विचारों की शक्ति से विश्व की सेवा है। बहुत अद्भुत। आज की हमारी चर्चा का सार यही है कि आध्यात्मिक यात्रा प्रयास से सहजता की ओर, युद्ध से प्रेम की ओर और खींचने से समा जाने की ओर एक यात्रा है। चलिए कुछ क्षणों के लिए इसी अवस्था का अनुभव करते हैं। एक क्षण के लिए लवलीन होने का अनुभव करें, खींचना नहीं, समा जाना। ऐसे लवलीन महारथी बच्चों को, जिनका मिलन समान स्वरूप का मिलन है,
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।